Welcome back all the candidates to our platform, the ML classes. As we are continuing the history PYQ series, and today I have taken the 2023 history question paper. इसमें हम देखेंगे कि 2023 के एग्जाम में हिस्ट्री से किस किस बेसिस पर किस किस पीरियड से क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एंशिएंट का टाइम हो, मीडिएवल का टाइम हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस आए थे. सो स्टार्ट करते हैं. एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, मिलिंद पन्हो इसके रिगार्डिंग है, मिलिंद पन्हो के ऊपर है. इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग. एक संवाद हुआ था किस किस के बीच में, किंग मिलिंद एंड अ बुद्धिस्ट सेंट. उसमें कौन थे? एक बुद्धिस्ट सेंट थे. तो हमसे पूछा गया था कंसर्न सेंट वॉज, उनमें से वो सेंट कौन था. तो बात करेंगे किसके बारे में? मिलिंद पन्हो के बारे में. हम बात करने जा रहे हैं मिलिंद पन्हो. मिलिंद पन्हो बेसिकली है क्या? इसमें जो भी क्वेश्चनरी थी, क्या थी? क्वेश्चनरी जो क्रिएट की गई थी किसके द्वारा? इंडो ग्रीक किंग, इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर. क्या बोलते हैं हम? मिनेंडर. इसमें मिनेंडर के जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चनरी उसने क्रिएट की थी. उसके यहां पर जवाब कौन देता है? एक बुद्धिस्ट सेंट देते हैं जिनका नाम क्या था? नागसेन. कौन थे? नागसेन. तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? नागसेन. फिर ये क्या करता है मिनेंडर? बाद में बुद्धिस्ट ही अपना लेता है. सेकंड क्वेश्चन क्या? हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन, इनमें से कौन सी वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है या उससे एसोसिएटेड नहीं थी. बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की. कब होता है? 1942 में टेक प्लेस करता है. ठीक है. मातंगिनी हजरा, इनके बारे में हमने पढ़ा, ये उसमें इन्वॉल्व थी. कनकलता बरुआ, ये भी इन्वॉल्व थी. अरुणा अशरफ अली, ये भी इन्वॉल्व थी. तो हमारा इसमें ऑप्शन हमसे पूछा गया है नॉट, जो एसोसिएटेड नहीं थी. तो वो कौन थी? शांति घोष. बात करेंगे शांति घोष को लेकर. इसे शांति घोष को लेकर. तो शांति घोष कौन थी? एक नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थी. नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थी. इनके साथ में एक लेडी और थी. कौन थी वो? सुनीति चौधरी. सुनीति चौधरी. इन दोनों को हम क्यों याद करते हैं? इन्होंने क्या किया था? जो भी ब्रिटिश, कौन था? ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको क्या किया था? असैसिनेट किया था. असैसिनेशन किया था. कहां किया था? इन्होंने कहां किया था? कोमिला में. कहां पर? कोमिला इन 1931. इसलिए हम शांति घोष को याद करते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन इज हु लेड द लीडर ऑफ रेबेलियन, मतलब जो हमारा रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात हो रही है. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमसे पूछा गया है कि बरेली उत्तर प्रदेश से इस रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था. तो कौन लीड कर रहा था? सब जानते हैं, खान बहादुर खान. नाना साहेब कहां से थे? कानपुर से लीड कर रहे थे. हजरत बेगम महल लखनऊ से लीड कर रही थी. एंड कुंवर सिंह बिहार से लीड कर रहे थे. एंड द वेरी फोर्थ क्वेश्चन इज टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक. किसके बारे में बात हो रही है? टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट. किस मुगल शासक के कोर्ट में टप्पा स्टाइल को क्या मिला? एक बहुत प्रख्यात रूप मिला. तो वो जहांगीर थे, शाहजहां थे, मोहम्मद शाह था या अकबर था? तो वह कौन था? वह कौन थे? हमारे मोहम्मद शाह रंगीला जी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, यहां पे हमें क्या दिए गए हैं? इवेंट्स दिए हैं. मैंने आपको कल बोला था कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, कोई डेट हो सकती है, किसी एक पार्टिकुलर कोई रेन हो सकता है, जिसमें से हमें बहुत सारे इवेंट दिए होंगे, उनकी डेट्स दी होगी, उन्हें हमें किसमें लगाना होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. जैसा कि पेपर 25 में भी था, 24 में भी था, आज हम 23 कर रहे हैं. कौन सा कर रहे हैं? ईयर 2023. इसमें अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर। मोपला रिवॉल्ट कब हुआ था हमारा? 1921 में, ठीक है। खिलाफत रिवॉल्ट कब हुआ? 1919 से 1920। होम रूल सबको पता है कब हुआ? 1916। जलियांवाला बाग कब होता है? 1919। क्या करना है हमें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हमें बताना क्या है? लास्ट कौन सा था। क्रोनोलॉजी में लगाने के बाद हमें क्या बताना है? इसमें से सबसे लास्ट कौन सा था। यहां आप एस सीन क्लियरली आप देख सकते हो कि सबसे लास्ट इवेंट कौन सा हुआ है? मोपला रिवॉल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग रूरल्स ऑफ कश्मीर। यहां कश्मीर के किसी शासक के बारे में बात हो रही है जिसने क्या किया था? जजिया टैक्स को खत्म किया था और गाय हत्या पर रोक लगाई थी। तो वो कौन था? वो थे जैन उल अबिदीन। कौन थे? जैन उल अबिदीन। इन्होंने क्या किया था? जो जजिया टैक्स था, जजिया टैक्स जो लगता था नॉन मुस्लिम्स पर, उसे पूरी तरह खत्म किया था। दूसरा क्या था? जो काउ स्लॉटरिंग होती थी, काउ स्लॉटरिंग, गौ हत्या, उसको भी पूरी तरीका से खत्म किया था। क्योंकि यह अपने राज्य में क्या चाहते थे? हार्मनी स्टेबलाइज करना चाहते थे। क्या स्टेबलाइज करना चाहते थे? हार्मनी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। और इन्हें एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है इन्हें? अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुग ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि वैदिक पीरियड हम कब पढ़ते हैं? एंशिएंट में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं हम? एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? भागदुग किस ऑफिसर को जाना जाता था इस नाम से? तो कौन सा ऑफिसर होता था? आप बता सकते हो। विच ऑफिसर? दैट वाज द रेवेन्यू कलेक्टर। जो भी वहां पर राजस्व कर को जमा करने वाला होता था उसे हम क्या बोलते थे? भागदुग बोलते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ आजाद हिंद फौज बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी? इंडियन आर्मी की नींव रखी थी। किसकी? इंडियन आर्मी की नींव। उस टाइम उसे किस नाम से जानते थे हम? आजाद हिंद फौज के नाम से उसे जाना जाता था। ओके। इनमें इन्होंने किसके लिए? वुमेन के लिए, वीमेन के लिए क्या बनाया था? एक रेजिमेंट बनाई थी। उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग। इनमें से वो कौन था जिसने 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स, जो 300 वॉल्यूम मिले थे किसके? संस्कृत बुक के। किसे मिले थे? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। कब मिले थे? जब वह कैंपेन पे था। कहां के कैंपेन पे था? नगरकोट के कैंपेन पे। नगरकोट के कैंपेन पे उसे क्या मिलते हैं? 300 वॉल्यूम्स मिलते हैं। कितने? 300 वॉल्यूम्स। तो इसको किसमें ट्रांसलेट करवाया था? इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था। किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में 300 वॉल्यूम्स को। और किसने किया था? यह किया था अजीजुद्दीन खान ने, जिन्हें बाद में क्या बोला गया? दलियाल, सॉरी, इसे बाद में कंपाइल किया गया। किस नाम से कंपाइल किया गया? दलायल ए फिरोज शाही। दलायल ए फिरोज शाही के नाम से इसे 300 वॉल्यूम्स को कंपाइल कराया गया। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 10 किसके बारे में है? विद रेफरेंस टू द ईवी रामास्वामी नैयर। ईवी रामास्वामी नैयर का, जिन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? पेरियार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरियार के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? उनके दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट कहता है ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, इन्होंने 1919 में कांग्रेस को क्या किया था? ज्वाइन किया था। 1919 में क्या किया? इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925। यस, इट वाज ट्रू। 1925 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को लेफ्ट ओवर कर दिया था, उसे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि यहाँ पे इन्हें क्या देखने को मिला था? इन्हें देखने को मिला था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन
कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलता है जिसके चलते ये 1925 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं। तो हमारे कौन से क्वेश्चन सही होगा? तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इसमें हमें क्या दिए गए हैं? एक पोइटेस दिए हैं और उनके क्या दिया? वर्क दिया है। पोइटेस और उनका वर्क, और हमसे पूछा गया है नोट करेक्टली, जो बिल्कुल सही नहीं है, जिसका सही मिलान नहीं है उसे हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए की बात करें, दयाबाई, दयाबाई ने क्या लिखी है? विनय मल्लिका लिखी है, सही है। सहेलोबाई ने क्या लिखी है? सहज प्रकाश लिखी है, ये भी सही है। सोन कुमारी ने लिखी है पोयम ऑफ स्वर्ण बेली, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी, गंगाबाई जिन्होंने गणेश देव लीला लिखी है। हमसे पूछा है नोट करेक्टली, बट यहां पर सारे करेक्टली सही हैं। दिस इज अ डिफॉल्ट बाय द आयोग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट बोलता है ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एन एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट। क्या ये सही है? किसके बारे में बात करेंगे हम? कैप्टन हॉकिंस को लेकर बात करते हैं। कैप्टन हॉकिंस कहां आया था? इन कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये जहांगीर के कोर्ट में आता है। आता कब है? 1608 में। किसके रूप में? एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का एनवॉय बन के आता है। आता कब है? 1608 में। बोल कब रहा? 1611, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट था। किसमें? टर्किश और पर्शियन बोथ लैंग्वेज में फ्लुएंट था। और इसी चीज को देख के उसने बिना किसी मीडिएटर के सीधा किससे कम्युनिकेट किया था? सीधा उसने किससे कम्युनिकेट किया था? जहांगीर से कम्युनिकेट किया था इन वेल वर्स्ड टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज। सो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को तो आप 2 दिन से देख रहे हो लगातार, आज भी आपको देखने को मिला है। बस जरा सा चेंज है। जरा सा चेंज क्या है कि रघुनाथ राव की जगह कौन आ गए हैं? माधव राव फर्स्ट। और बाकी सारा क्वेश्चन कैसा है? एज इट इज दिया गया है। बालाजी विश्वनाथ जी की बात करते हैं। 1713 से कब थे? 1720 तक। बाजीराव फर्स्ट नाना साहेब कब थे? 1720 से 1740 तक। नारायण राव कब थे? 1772 से लेकर 1773 तक। माधवराव फर्स्ट की बात करते हैं तो कब थे? 1761 से लेकर 1772 तक। इज दिस करेक्ट? लगाना क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद माधवराव फर्स्ट, उसके बाद नारायण राव। यानी क्या बनेगा? 1 2 4 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखा होगा। प्रीवियस लास्ट 3 ईयर कॉन्जिक्यूटिव ये क्वेश्चन आता ही जा रहा है, यानी कि पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन इसी बेसिस पर आएगा। या तो किसी के एक्सप्लेनेशन में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, किसी भी ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बन के आ सकता है, या फिर एज इट इज भी आ सकता है। उसमें कोई इवेंट चेंज किया जा सकता है, कोई क्रोनोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट किया जा सकता है, बट क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं? लगातार पॉजिटिव ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं। सो वेरी 14 क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? थ्रोइंग अ बॉम्ब, एक बॉम्ब फेंका गया था किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंगे इन दिल्ली। सभी को पता है वो कौन थी? अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पे क्या दिया है? स्कूल ऑफ थॉट दिया गया एंड उनके प्रोपोनेंट दिए। कौन दिए? उनके प्रोपोनेंट। तो बात कर रहे हैं किसकी? बैशकेक। बैशकेक किसकी थी? पतंजलि की नहीं थी। किसकी थी? कनाद की थी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कनब भी बोलते हैं। ठीक है। न्याय गौतम सही है बिल्कुल। कौन सा पूछा है? करेक्टली मैच बोलता है तो न्याय किसका था? गौतम जी का था। मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। मीमांसा किसकी थी? जैमिनी की थी। किसकी थी? जैमिनी की। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वाज खरीददार, खरीददार कौन होता था? कब का टाइम की बात है? एंशिएंट की। कब की बात हो रही है? एंशिएंट टाइम में खरीददार को हम किसे बोलते थे? तो खरीददार कौन होता था? जो डिस्पैचर होता था किसका? रॉयल डिक्रीज का।
जो भी रॉयल फरमान जारी करते थे या जो भी शासक फरमान जारी करते थे उसे इधर से उधर पहुंचाना या जहां भी उसका एलोकेटेड पॉइंट होता था वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता था? खरीदार का होता था। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, मिसप्रिंट हो गया है। हियर इज द लिस्ट ऑफ बुक, यहां पे बुक्स की लिस्ट दी है। एंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ दिया गया है कि इस बुक में किसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा या इस बुक में किस चीज की व्याख्या की गई है। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑप्शन ए, क्या कहता है? मिरात सिकंदरी। तो मिरात सिकंदरी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो भी गुजरात की विजय हुई थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड दिया है बुरहान ए मशीर। बुरहान ए मशीर में हिस्ट्री ऑफ बहमानी या अहमदनगर की हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ऑप्शन सी रियाज सलातीन। रियाज सलातीन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ने को मिलता है। एंड रियाज उल इंसा, रियाज उल इंसा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? महमूद गवान्स के लेटर के बारे में पढ़ते हैं। यानी ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का 2, बी का 2, सी का 1, यहाँ सी का 3, सी का 1, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पुराण के बारे में बात हुई है भाई, किसके बारे में बात हो रही है? पुराण, पुराण के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य काल के बारे में इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें किसके बारे में पढ़ने को मिलता है? तो विष्णु पुराण में हमें किसके बारे में भाई पढ़ने को मिलेगा? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो सही नहीं है उसे बताना है। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, एज वी ऑल नो द रजिया सुल्ताना के फादर कौन थे? इल्तुतमिश था। या इल्तुतमिश के साम्राज्य को दिल्ली में किसने आगे संजो के रखा था? तो वो कौन थी? रजिया सुल्ताना। सेकंड दिया गया ऑप्शन गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी दिया है हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? एज आई थिंक ऑप्शन सी रॉन्ग है। हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ नहीं थी। किसकी वाइफ थी? हुमायूं की वाइफ थी। कौन थी? हुमायूंस वाइफ। तो हमें ऑप्शन मिला कौन सा? ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। शाहरुख खान इल्तुतमिश की वाइफ थी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड? ये शायद हमारे अश्विनी सर जो भी क्लास ले रहे हैं, अश्विनी सर कंटिन्यूअसली क्लास ले रहे हैं किसकी? पॉलिटी। शायद आपका सरसों इस चीज को लेकर इंटरेक्ट हुआ हो, एक्ट ऑफ 1919 को लेकर, एक्ट ऑफ 1919 को लेकर, जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? नरेंद्र मंडल को लेकर बात करते हैं। बोला गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था विद 120 मेंबर्स। 120 मेंबर्स को लेकर नरेंद्र मंडल बनाया गया था। किस एक्ट में बनाया गया था? एक्ट ऑफ 1919 में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर द साइट्स एंशिएंट। अगेन कहां से देखने को मिला? एंशिएंट से। यहां पर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी है एंड क्या दिया? उनकी प्रेजेंट लोकेशन हमसे पूछिए। आपने सबने पढ़ा होगा नेवासा। नेवासा कहाँ की साइट है? नेवासा कहाँ पाई जाती है? तो नेवासा कहाँ मिलती है हमको? नेवासा मिलती है महाराष्ट्र में। ईशामपुर, ईशामपुर कहाँ की है? कर्नाटका की है। डिडवाना एज वी ऑल नो, सबको पता है कहाँ की है? राजस्थान की है डिडवाना। एंड गुडियम केव, गुडियम केव कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु। इसकी तो लैंग्वेज से ही समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट बनेगा? नेवासा महाराष्ट्र। A3, A4 पहला ही गलत हो गया। A3 ईशामपुर, B4, A3 B4, A3 B4 दो है। डिडवाना C1, A3 B4 C1 D2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 एग्जाम पेपर। जो क्या आया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवोल्ट 1857 इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आप जब भी क्वेश्चन करें तो इस चीज पे बहुत अच्छे से गौर देना है कि नोट तो नहीं पूछा है। तो हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच, जो सही सुमेलित
नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए लखनऊ, लखनऊ में शुरुआत हुई थी। लखनऊ में कौन लीडरशिप कर रहा था? बेगम हजरत महल। कब से शुरुआत हुई थी? 4 जून 1857। यानी कि लखनऊ में जो भी रिवोल्ट का स्टार्टिंग हुआ वो कब हुआ? 4 जून 1857 है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करेंगे झांसी की। झांसी को कौन लीड कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। शुरुआत हुई थी 11 मई 1857। दिस इज ऑप्शन इज रॉन्ग। कब शुरुआत हुई थी? जून में शुरुआत हुई थी, जून 1857 में। पता चल गया? नॉट करेक्ट पूछा है। मेरठ की बात करेंगे। मेरठ में 10 मई 1857 को शुरुआत हुई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड बैरकपुर, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, पिन पॉइंट था किसका? 1857 का पिन पॉइंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसे? पिन पॉइंट बोल सकते हो। तो बैरकपुर से कौन लीड कर रहे थे? स्वयं मंगल पांडे जी इसको लीड कर रहे थे। तो हमें ऑप्शन मिला क्या? ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। टुडे आई हैव कंप्लीट द 2023, 2024 एज वेल एज 2025 क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली। तो आप लोगों ने इस चीज में पाया कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन किस फॉर्म में मिल रहे हैं? हमें क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी। क्या ध्यान देनी होगी? क्या फर्स्टली हमें फोकस किस पर करना है? टाइमलाइन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। किस पर? टाइमलाइन। विच इवेंट, कौन सा इवेंट कब टेक प्लेस किया। सेकंड, वहां के लीडर को लेकर, उस इवेंट के फीचर्स को लेकर, और उस इवेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। एंड लास्ट आप देखना चाहो तो व्हाट आर द आउटकम्स इन होल हिस्ट्री। अभी तक 3 पेपर को देख के हमें ये 4-5 पॉइंट हमें मिलते हैं। क्या मिलता है? पहला हमें टाइमलाइन देखना है, हर एक का डेट देखना, हर एक इवेंट देखना, कब डेथ हुई, कब पैदा हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, और ये कब से कब तक चला। सेकंड, उस चीज को लीड किसने किया। अगर वो प्रोटेस्ट हुआ तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। जब कोई रिवोल्ट वहां पर टेक प्लेस कर रहा है, उसको लीड कौन कर रहा है, उसके फीचर्स क्या थे। एंड लास्ट, उससे हमें आउटकम क्या मिला। क्या कोई ट्रीटी पे खत्म हुआ जाके? जैसे कि हम एंग्लो नेपलिस वॉर की बात करते हैं तो हमने एक ट्रीटी पढ़ी थी 2025 के पेपर, ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि 2024 में हमें उसकी डेट मिली। कब मिली थी? 1814 से 1816। 14 को कनेक्ट कहां क्या किया? 25 में। तो हमें इन चीजों को बहुत गौर से देखना है। सो गॉड ब्लेस यू एंड इट्स ओके।